YouTube पर प्रमोशंस के जरिए अपने कंटेंट के लिए एड कैंपेन्स सेटअप किए जा सकते हैं। आपके चैनल को रेगुलर ग्रोथ और ऑर्गेनिक डिस्कवरी के जरिए तो ऑडियंस मिलती ही है। प्रमोशंस का फीचर आपके वीडियो और शॉर्ट वीडियो को और ज़्यादा ऑडियंस पाने में मदद कर सकता है। यह फीचर आपकी और आपके बिजनेस दोनों की तरक्की में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। चलिए जानते हैं कि प्रमोशंस का फीचर क्या है, यह किस किस के काम आ सकता है और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे पहले जानते हैं YouTube के प्रमोशंस फीचर का मतलब क्या है। प्रमोशंस फीचर की मदद से YouTube पर अपने वीडियो या शॉर्ट वीडियो को ऐड के तौर पर दिखाया जा सकता है। यह ऐड अलग अलग जगहों पर दिखता है, जैसे सर्च रिजल्ट्स में, होम फीड में, शॉर्ट्स फीड में, वॉच पेज पर दिख रहे दूसरे वीडियोस पर या फिर अगला वीडियो सेक्शन में। YouTube पर आपका प्रमोटेड कंटेंट उन व्यूअर्स को अपने आप दिखाया जाता है जो आपके चैनल से इंटरैक्ट कर सकते हैं। ये व्यूअर्स आपके गोल या क्राइटेरिया के हिसाब से चुने जाते हैं। आपके प्रमोट किए गए कंटेंट पर स्पॉन्सर्ड लेबल दिखता है। अब जानते हैं कि प्रमोशंस का फीचर किसके लिए बनाया गया है। प्रमोशंस का इस्तेमाल कोई भी क्रिएटर कर सकता है। इसके लिए YouTube पार्टनर प्रोग्राम में शामिल होना जरूरी नहीं है। बस आपके दिमाग में एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। प्रमोशंस इस्तेमाल करने के पीछे दो वजहें होती हैं। या तो क्रिएटर्स को अपना बिजनेस आगे बढ़ाना होता है या अपने कंटेंट को नई ऑडियंस तक पहुंचाना होता है। प्रमोशंस से सेल्स बढ़ाई जा सकती है क्योंकि इनसे आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से जुड़े कंटेंट पर एडिशनल व्यूज मिलते हैं। व्यूअर्स को किसी ऐसी साइट पर रीडायरेक्ट किया जा सकता है जहां वे आपके मर्चेंडाइज, प्रोडक्ट्स, कॉन्सर्ट टिकट्स, कोर्सेज वगैरह खरीद पाएं। किसी खास कैटेगरी की ऑडियंस तक पहुंचा जा सकता है, जैसे कि किसी दूसरे देश के व्यूअर्स तक। ध्यान रहे, YouTube पर चैनल की ऑर्गेनिक रीच और डिस्कवरी काफी मायने रखती है। प्रमोशंस का इस्तेमाल सिर्फ और सपोर्ट पाने के लिए किया जाना चाहिए। एक और ज़रूरी बात, जब YouTube पार्टनर प्रोग्राम के लिए आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी तो प्रमोशंस से मिले सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम को नहीं गिना जाएगा। अब यह जानते हैं कि प्रमोशंस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अपने फ़ोन या डेस्कटॉप से प्रमोशन को सेटअप करें। इसका तरीका बेहद आसान है। अपने कंटेंट के वॉच पेज पर जाएं और प्रमोशन करें बटन दबाएं या फिर कंटेंट लिस्ट के 3 डॉट आइकन में जाकर प्रमोशन करें पर टैप करें। डेस्कटॉप पर इसका एक और तरीका है। YouTube स्टूडियो में कंटेंट पर जाएं, फिर प्रमोशंस और नया प्रमोशन पर क्लिक करें। प्रमोशंस के लिए आपको अपना Google एड्स अकाउंट लिंक करना होगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो नया अकाउंट बनाना होगा। प्रमोशन को सेटअप करते समय आपको ये 4 स्टेप्स दिखेंगे। गोल, वीडियो, टारगेटिंग यानी कि एड्स के लिए सही व्यूअर्स चुनना और बजट। गोल वाले स्टेप में आपको 3 विकल्प दिखेंगे: दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी, वीडियो व्यूज और वेबसाइट पर ले जाने वाले क्लिक्स। वीडियो स्टेप में किसी भी कंटेंट को प्रमोशन के लिए जोड़ा या उसे हटाया जा सकता है। यहाँ प्रमोशन की हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन में बदलाव भी किया जा सकता है। अगर आपने वेबसाइट पर ले जाने वाले क्लिक्स को चुना तो आपको लैंडिंग पेज का लिंक डालने के लिए भी कहा जाएगा। यहाँ उसी पेज का लिंक डालें जिस पर व्यूअर्स को रिडायरेक्ट करना है। टारगेटिंग स्टेप में यह चुनें कि आपको कौन कौन सी लोकेशंस के व्यूअर्स तक पहुंचना है। बजट स्टेप में बजट का अमाउंट और प्रमोशन की ड्यूरेशन चुननी होती है। ध्यान रखें, प्रमोशन करने के लिए आपका कंटेंट पब्लिक या अनलिस्टेड होना चाहिए, कम से कम 10 सेकंड का होना चाहिए, गूगल की वीडियो एड रिक्वायरमेंट्स और एडिटोरियल एडवर्टाइजिंग पॉलिसी के मुताबिक होना चाहिए। अप्रूवल मिलने के बाद प्रमोशन शुरू हो जाएगा। अब इम्प्रेशंस, व्यूज, सब्सक्राइबर्स वगैरह की मैट्रिक्स को ट्रैक किया जा सकता है। इतना ही नहीं, किसी मौजूदा प्रमोशन में बदलाव भी किए जा सकते हैं। चलिए अब एक नज़र डालते हैं उन सवालों पर जो प्रमोशंस को लेकर आपके मन में हो सकते हैं। क्या चैनल को कामयाब बनाने के लिए कंटेंट को प्रमोट करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद है क्रिएटर्स को नई ऑडियंस से जुड़ने और अपने बिजनेसेस से रूबरू कराने का मौका देना। प्रमोशंस इस मकसद को पूरा करने में मदद करने के लिए सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल होता है। इसके बिना भी किसी चैनल की ऑर्गेनिक ग्रोथ हो सकती है। ऑर्गेनिक तरीकों से मिलने वाले सुझाव और एक बेहतरीन कंटेंट स्ट्रेटजी, ये दोनों ही चीज़ें किसी भी चैनल को कामयाब बना सकती हैं, वह भी मुफ्त में। यह मायने नहीं रखता कि क्रिएटर छोटा है या बड़ा।
दरअसल कंटेंट का प्रमोशन हमारे ऑर्गेनिक सिस्टम से बिल्कुल इतर काम करता है, इसलिए यह ज़रूरी नहीं है कि कंटेंट को प्रमोट करने से ही चैनल्स और क्रिएटर्स को कामयाबी मिले। अगर कंटेंट का प्रमोशन करना है तो यह जान लें कि एड्स के लिए पैसे खर्च करने की कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। जब आपको ज़रूरी लगे, प्रमोशन रोक दें। प्रमोशन करने और उसका भरपूर फायदा पाने के सबसे असरदार तरीके क्या हैं? हमारा सुझाव है कि कम से कम 1 हफ्ते तक प्रमोशन को जारी रखें। एक और ज़रूरी बात, टारगेट ऑडियंस काफ़ी मायने रखती है। प्रमोशन का कॉस्ट पर एक्शन इनके हिसाब से ही तय होता है। जैसे हो सकता है कि व्यूज़ के लिए किसी एक देश में ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ें और दूसरे देश में कम। इसलिए टारगेटिंग बहुत सोच समझ कर करें। इसमें वे विकल्प चुनें जो आपके चैनल के लिए ज़रूरी और काम के हों। क्या प्रमोशन से मेरे चैनल की ऑर्गेनिक रीच या मेरे बाकी वीडियोस की परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा? नहीं, प्रमोशन से न तो चैनल और न ही उस प्रमोटेड कंटेंट की ऑर्गेनिक परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। हाँ, यह बात सही है कि YouTube एनालिटिक्स में आमतौर पर प्रमोटेड कंटेंट की कुछ एंगेजमेंट मैट्रिक्स में गिरावट आने लगती है, जैसे ऑडियंस रिटेंशन और क्लिक थ्रू रेट वाली मैट्रिक्स के साथ ऐसा हो सकता है। जब भी किसी कंटेंट की पहुंच बढ़ती है तो यह गिरावट देखने को मिलती है, फिर चाहे पहुंच प्रमोशन से बढ़ी हो या ऑर्गेनिक तरीकों से। हालांकि YouTube के सर्च और डिस्कवरी सिस्टम्स की मदद से जिस तरह आपके कंटेंट को सुझाव के तौर पर दिखाया जाता है, उस पर प्रमोशंस का कोई असर नहीं पड़ता। ऑर्गेनिक सिस्टम्स में सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि सुझाव देने पर कंटेंट की परफॉर्मेंस कैसी रही। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंटेंट का ऐड के तौर पर प्रमोशन करने से उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। अगर इस बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कभी भी YouTube एनालिटिक्स में जाएं। यहाँ ऑडियंस रिटेंशन वाली मैट्रिक को ऑर्गेनिक और पेड ट्रैफिक में बांट कर देखें। प्रमोशन से मिलने वाले सब्सक्राइबर्स को असली सब्सक्राइबर्स माना जाता है। हाँ, बस ये ध्यान रखें कि जब YouTube पार्टनर प्रोग्राम के लिए आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी तो प्रमोशन से मिले सब्सक्राइबर्स नहीं गिने जाएंगे। वहाँ आपको ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स की ही ज़रूरत पड़ेगी। इसके पीछे हमारा मकसद है सभी को प्रोग्राम में शामिल होने का बराबर मौका देना। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि प्रमोशन से मिले सब्सक्राइबर्स को असली सब्सक्राइबर्स नहीं माना जाएगा। ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स की तरह उन्हें भी आपके नए कंटेंट के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। वे भी आपकी कम्युनिटी का अहम हिस्सा बन पाएंगे। प्रमोशन एक जरिया बन सकता है किसी व्यूअर को अपने चैनल पर लाने का। इसके बाद अगर उसे चैनल पर लगातार ऐसा कंटेंट मिल जाए जो उसकी पसंद का और उसके काम का हो तो सोने पर सुहागा। एक बार उसे आपका चैनल पसंद आ गया, फिर तो कई तरीके हैं जिनसे वह आपसे और आपके चैनल से जुड़ सकता है। बिजनेस और ग्रोथ के गोल्स पूरे करने का आसान तरीका है प्रमोशन करना, फिर चाहे बात YouTube की ही क्यों ना हो। अगर आपको लगता है कि प्रमोशंस आपके लिए कारगर साबित होंगे तो इन्हें ज़रूर आजमाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।